मोहनलालगंज तहसील भ्रष्टाचार का काला साम्राज्य। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की लूट का खुलासा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो कभी नवाबों की शान और संस्कृति का प्रतीक थी, आज भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के काले कारनामों की वजह से बदनाम हो रही है। इस शहर की मोहनलालगंज तहसील अब भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन चुकी है जहां लेखपालों, कानून गो और तहसील कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों की लूट का खुलेआम खेल चल रहा है। सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज जैसे इलाकों में भूमाफियाओं ने अवैध प्लाटिंग का जाल फैला रखा है, जो सरकारी जमीनों को फर्जी रजिस्ट्री के जरिए हड़प कर मासूम लोगों को ठग रहे हैं। ये रिपोर्ट हाल के डेटा, समाचारों और तहसील के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के आधार पर एक सनसनीखेज खुलासा करती है कि कैसे मोहनलालगंज तहसील लखनऊ की सबसे भ्रष्ट तहसील बनकर उभरी है। भ्रष्टाचार का काला साम्राज्य, मोहनलालगंज तहसील की सच्चाई। मोहनलालगंज तहसील में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि यहाँ सरकार जमीन पर कब्जा करना और उसे बेचना अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की सरकारी जमीनों पर अवैध प्लाटिंग और कब्जे की शिकायतें आसमान छू रही हैं। सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज जैसे क्षेत्रों में भूमाफियाओं ने लेखपालों और कानूनगो की शाह पर सरकारी जमीनों को अपने नाम करवाकर करोड़ों रुपए की ठगी का बाजार खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि तहसील के अधिकारी भी इस लूट में बराबर के हिस्सेदार बन चुके हैं। हाल के एक मामले में 15 फरवरी 2025 को मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सुनील वर्मा ने जिलाधिकारी विशाख जी के सामने खुलासा किया कि भूमाफियाओं ने राजस्व कर्मियों और वन विभाग की मिलीभगत से गोसाईगंज के सलेमपुर ग्राम पंचायत में गाटा संख्या 2035 और 2036 की शत्रु संपत्ति को हड़प लिया। इस जमीन पर फर्जी बोर्ड और कांटेदार तार लगाकर कब्जा किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। जिलाधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है? डेटा जो चीख चीख कर सच बयां करता है। पिछले 2 वर्षों में मोहनलालगंज तहसील से जुड़े भ्रष्टाचार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2023 से 2025 तक यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की 200 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से केवल 10% ही कार्रवाई हुई। सुल्तानपुर रोड पर अकेले 50 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिसकी बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। गोसाईगंज में 2024 में 20 बीघे से ज्यादा ग्राम समाज की जमीन को फर्जी रजिस्ट्री के जरिए बेचा गया। ये सब तब हुआ जब लेखपाल और कानून गो मौन सहमति दे रहे थे। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2023 से 2024 में मोहनलालगंज तहसील में 150 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्री के मामले सामने आए, जिसमें से 80% सरकारी जमीन से जुड़े थे। इनमें से ज्यादातर मामलों में लेखपालों की रिपोर्ट में कोई अवैध कब्जा नहीं लिखा गया, जबकि हकीकत में जमीन पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य जोरों पर था। ये साफ करता है कि यहाँ भ्रष्टाचार एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। भ्रष्टाचार के सनसनीखेज मामले, सबूतों का ढेर। मोहनलालगंज तहसील के भ्रष्टाचार के कई मामले हाल ही में सुर्खियों में हैं। 2025 की शुरुआत में एक गरीब महिला रेखा रावत ने समाधान दिवस में कमिश्नर रोशन जैकब के सामने गुहार लगाई कि कानून गो अब्दुल मन्नान और अनुसेवक राम किशोर ने उसकी जमीन की पैमाइश के लिए 35,000 रुपए की रिश्वत ली। शिकायत पर कार्रवाई हुई और दोनों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ हिमशैल का सिरा है। अब्दुल मन्नान पर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके थे, फिर भी वो तहसील में डटा रहा। फरवरी 2025 में मऊ गांव में प्रशासन ने जेसीबी चलाकर 3.25 बीघे सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। यहां बिल्डर अमित यादव और विशाल ने गाटा संख्या 1732, 1591, 1688 और 1619 की ऊसर और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की थी।
इस कार्रवाई में उप जिलाधिकारी ब्रजेश वर्मा मौजूद थे, लेकिन सवाल उठता है कि ये कब्जा इतने बड़े पैमाने पर बिना तहसील कर्मियों की मिलीभगत से कैसे संभव हुआ। एक और सनसनीखेज मामला गोसाईगंज के सदरपुर करोरा का है, जहां 2021 में नवनिर्वाचित प्रधान सुमन पटेल ने लेखपाल मेहताब अली पर आरोप लगाया कि उसने मोटी रकम लेकर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करवाया। उप जिलाधिकारी को लिखे पत्र में सुमन ने बताया कि बंजर दर्ज जमीन पर बिल्डरों ने कॉम्प्लेक्स बना लिया और लेखपालों ने इसे छिपाने के लिए फर्जी रिपोर्ट दे दी। लखनऊ की सबसे भ्रष्ट तहसील मोहनलालगंज की। लखनऊ जिले में 5 तहसीलें हैं: सदर, बीकेटी, मलिहाबाद, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज। इनमें से मोहनलालगंज का रिकॉर्ड सबसे खराब है, जहां सरोजनी नगर में 2024 में 50 से कम अवैध कब्जे की शिकायतें थीं, वहीं मोहनलालगंज में ये संख्या 100 से पार थी। बीकेटी और मलिहाबाद में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लेकिन मोहनलालगंज की तरह संगठित नहीं थे। यहाँ लेखपालों और भूमाफियाओं का गठजोड़ इतना मजबूत है कि शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नाम मात्र की ही होती है। 2022 में डीएम अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर मोहनलालगंज के पतौना और भैवारी गांव में 12 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ लूट का सिलसिला नहीं रुका। ये साबित करता है कि यहाँ का प्रशासन या तो नकारा है या खुद इस खेल में शामिल है। भूमाफियाओं का खेल कैसे होती है ठगी। मोहनलालगंज में भूमाफियाओं का तरीका बेहद चालाकी भरा है। पहले सरकारी जमीन की पहचान की जाती है, फिर लेखपाल और कानूनगो की मदद से उसे दस्तावेजों में हेरफेर किया जाता है। इसके बाद फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर जमीन को प्लॉटिंग के नाम पर बेच दिया जाता है। गोसाईगंज में एक मामले में 50 बीघे जमीन को 20 लोगों को बेचा गया, जिन्हें बाद में पता चला कि वे ठग लिए गए हैं। ऐसे कई पीड़ित आज भी इंसाफ की गुहार लगाते दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन की नाकामी या साजिश। मोहनलालगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। 2023 में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने साफ कहा था कि सरकारी जमीन पर कब्जा कराने वाले लेखपाल सस्पेंड होंगे, लेकिन हकीकत में निलंबन के बाद भी अधिकारी बहाल हो जाते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस भ्रष्टाचार को रोकना ही नहीं चाहता। कार्रवाई का इंतजार। मोहनलालगंज तहसील भ्रष्टाचार का एक ऐसा काला साम्राज्य बन चुकी है, जहां आम आदमी की सुनवाई ही नहीं होती है। यहाँ की सरकारी जमीनें लुट रही हैं और अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। जरूरत है सख्त कार्रवाई और पारदर्शी जांच की, वरना लखनऊ की ये तहसील भ्रष्टाचार का पर्याय बनकर ही रह जाएगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।